हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कनक जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। हम हरदम से जानते हैं कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये दोनों प्रोसेस से चलता है और आज वो यही प्रोसेस से चल के आज कितना आगे तक के पहुँच चुका है। तो आज हम जानेंगे कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को डीपली और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा रिलेटेबल एग्जांपल लाई हूँ जिससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो लॉयर लिए हैं। एक लॉयर बहुत प्रैक्टिकल चलता है और एक जो लॉयर है वो बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस के बाद कोई कंक्लूजन पे आता है। तो दोनों लॉयर को हमने प्रूफ दिए हैं कि ये डाटा है, इस प्रूफ से ये साबित होता है कि ये इंसान गलत है करके। दोनों भी लॉयर को हमने सेम डाटा प्रोवाइड किए। पर जो लॉयर प्रैक्टिकली होगा और ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता होगा वो क्या करेगा, वो डाटा को पढ़ेगा, उसको एक्यूरेट लगेगा, एक्यूरेसी मेंटेन होगी, तो वो उस डाटा के बेसिस पे कंक्लूड कर देगा कि नहीं ये इंसान गलत है करके। बट जो इंसान डीप एनालिसिस होगा, जो लॉयर सच में एक अच्छा लॉयर होगा, वो क्या करेगा, वो लॉयर उस इंसान के बैकग्राउंड को देखेगा, उस इंसान के और भी चीज़ें एनालिसिस करेगा कि वो कहाँ का है, कैसा है, क्या करता है, और उसके बाद वो पूरे डाटा को एनालाइज करके अपना खुद का एक कंक्लूजन लाएगा, ना कि सिर्फ वो छोटे से डाटा के बेसिस पे चलेगा। तो यही चीज़ हमारी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में होती है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में हम हमारे एआई सिस्टम को जो डाटा प्रोवाइड करते हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो तुरंत एक्शन लेके हमको आंसर कर देते हैं। डीप लर्निंग, तो हमारा डीप लर्निंग सिस्टम क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हम हमारे एआई सिस्टम से बहुत डिटेल क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बहुत सारा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम ये बैकग्राउंड से हम ये हैं, हमको क्या करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उसको डीपली एनालाइज करेगा। डीपली एनालाइज करके एक कंक्लूजन में आएगा। वो जो कंक्लूजन रहेगा वो उसके अलग अलग डाटा को कलेक्ट करके एक कंक्लूजन बनेगा। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो लेयर फॉर्म से इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करते हैं और एक न्यू डिसीजन बनाते हैं। तो डीप लर्निंग हमारा उसी सिस्टम के हिसाब से चलता है। वो एक बहुत सारे डाटा को एनालाइज करके एक न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर्म करता है। अगर आप भी क्या आपने कोई भी चैटबॉट में देखा होगा कि आपके चैटबॉट में नीचे ऑप्शन होता है डीप एनालिसिस। ये डीप एनालिसिस एक डीप लर्निंग का ही एक टाइप है जो उस चीज को डीपली एनालाइज करके हमको एक कंक्लूजन प्रोवाइड करता है और मोर एक्यूरेटली ये डीप एनालिसिस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाता है। अब ये दोनों जो मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है कहाँ यूज होते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप नॉर्मल टॉक कर रहे हैं तो या मशीन लर्निंग यूज करते हैं, पर डीप लर्निंग हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज होता है, जहाँ पे आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इंडिया में नहीं बट आउट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस हो चुकी है। फेस रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऐसे जो भी चीज़ है जहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसमें भी डीप लर्निंग का काम होता है। वैसे बहुत सारी जगह जो एडवांस एआई जहाँ पहुँचा है वो प्रोसेस जो हमारी होती है वो डीप लर्निंग के बेसिस पे चलती है। थैंक यू सो मच। होप सो आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच का डिफरेंस समझ गया होगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल